लाइक अगर कोई बच्चा होटल मैनेजमेंट को देख रहा है, एक्सप्लोर भी कर रहा है, और ये अगर वो वीडियो देख रहा है तो लाइक आप क्या डोमेन्स क्या क्या जज किया जाता है, तो ये देखा जाता है कि आपने कितना टेस्टी वो पर्टिकुलर डिश बनाया या फिर आपने क्या सारे पैरामीटर्स फॉलो किया है कि लाइक आपकी सिग्नेचर डिश अभी तक आपने अगर ढूंढी है, या फिर आपका एक्सप्लोर करने का मन है कि किसी एक चीज़ को अगर अपना आइडेंटिटी बनाना चाहो। जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है कि किसी भी बच्चे को लाइक कितना सिखाया जाता है, लाइक आपके जो किचन, ठीक है, अगर मैं इंटर्नशिप की बात करूँ स्पेसिफिकली फॉर अ थर्ड ईयर स्टूडेंट या फिर जो फाइनल ईयर है, तो उनका क्या सीन है। सो गाइज, हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट एपिसोड ऑफ रिव्यू, और इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूँ उत्तरांचल यूनिवर्सिटी का होटल मैनेजमेंट और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का अनफिल्टर्ड प्रॉपर रिव्यू होने वाला है। मैं सारी चीज़ें आपको कवर करके दूंगा। यहाँ पे प्लेसमेंट का क्या सीन है, जो भी चीज़ें इनको सिखाई जाती है वो क्या क्या है, कौन कौन से क्विजीन्स हैं, क्या क्या बच्चे यहाँ पे सीख रहे हैं, और यहाँ का प्लेसमेंट का एक्चुअली में है क्या, इंटर्नशिप का क्या सीन है, यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, यहाँ का हॉस्टल वगैरह का क्या सीन रहेगा। तो जो भी बच्चे उत्तरांचल यूनिवर्सिटी को कंसिडर करें या फिर एक्सप्लोर करें कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं, तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और चलो वीडियो फटाफट से शुरू करते हैं। Hi everyone, my name is Kush Tyagi and I am a second year student of Hotel Management at Uttaranchal University. Hi everyone, I am Sanjana Gaur, a student of Hotel and Hospitality Management at Uttaranchal University. Hello everyone, my name is Arman Awasthi. I am first year student of 3 years bachelor's course in Hotel Management at Uttaranchal University. Hi everyone, my name is Christopher Bradford Bruce and I am a second year in Uttaranchal University and currently pursuing the main domain, the culinary background. Hi everyone, my name is Mansi and I'm a third year student of Hotel and Hospitality Management in Uttaranchal University, Premnagar. सो बात कर लेते हैं यहाँ के इन्वायरमेंट की। अभी तक जो आपका एक्सपीरियंस रहा है उस बेसिस पे आप लाइक क्या आपने एक्सपीरियंस किया है, स्पेशली अगर बात करें फैकल्टीज़ की। The faculty here is very supportive and approachable. They are very experienced. They'll always find a way to help you out. The faculties are here very experienced. They bring the real life experience to the classrooms at the top brand hotels. They are very helpful and always guide us at every step where we need them. ओके, As my seniors told, the faculty are very considerate. They help us at every level as there are many interviews for our industry. They help us in the interviews, in the industrial training interviews and the job training interviews as well. Basically, the faculty are very knowledgeable. They are experienced in all of their backgrounds, their F&B background, culinary background, housekeeping, front office. They have even worked at the most top of the hotel chains like Oberoi, Taj, Hilton's. They have worked abroad, and whatever knowledge and practical knowledge they've gained, they've come and brought it to Uttaranchal University and they are providing it to us. Thank you. It's been almost 3 years that I've been part of hotel management in Uttaranchal University, and about the faculty, they are one of the best faculties that I've ever had, and the faculties have also led to skill development and have also improved communication skills of various students and me as well. जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है कि किसी भी बच्चे को लाइक कितना सिखाया जाता है, लाइक आपके जो किचन्स होते हैं, या फिर अगर कोई बच्चा प्रैक्टिसिंग कर रहा है या फिर इंटर्नशिप पे जाना चाहता है, तो उसका क्या सीन रहता है। प्रैक्टिकल एक्सपोजर काफ़ी अच्छा है। सेम चीज़ फैकल्टी काफ़ी हेल्प करेगी, हर तरह से बताएगी कि कैसे आपको क्या काम करना है। मेनली जो हमारे सारे टीचर्स होते हैं वो हमें सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज दोनों इक्वल ही देते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज पे कॉन्सेंट्रेट हो रहा है या फिर थ्योरेटिकल नॉलेज पे। दे टेक मोर बैलेंस। प्रैक्टिकल्स हमारे वीकली होते हैं जैसे किचन या F&B सर्विस के लिए, तो उसमें टीचर्स हमें बहुत कुछ इंडस्ट्री इंसाइट्स भी देते हैं कि कहाँ पे इंडस्ट्री में कैसे काम करना है, कैसे आपको रिएक्ट करना है, तो वो बहुत हेल्पफुल रहता है कि ठीक है, अगर मैं इंटर्नशिप की बात करूँ स्पेसिफिकली फॉर अ थर्ड ईयर स्टूडेंट या फिर जो फाइनल ईयर है, तो उनका क्या सीन है। इंटर्नशिप जो होती है वो मोस्टली सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में और फर्स्ट ईयर के एंड में करा देते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ फैकल्टी सब बच्चों का मतलब ऐसे कोशिश करते हैं कि सबकी ट्रेनिंग लग जाए एंड उनको एक एक्सपोजर मिल जाए कि होटल इंडस्ट्री कैसी है, एंड इफ़ यू वांट टू मतलब कि तुम्हें कौन सा डोमेन चूज़ करना है अपने हिसाब से। एंड थर्ड ईयर के बाद तो फिर हमारा जॉब का ही होता है, इट्स नॉट इंटर्नशिप लाइक नहीं होती, जॉब ट्रेनिंग है नॉट। ठीक है, अगर मैं बात कर लूँ कि डोमेन्स कौन कौन से हैं, लाइक अगर कोई बच्चा होटल मैनेजमेंट को देख रहा है, एक्सप्लोर भी कर रहा है, और ये अगर वो वीडियो देख रहा है, तो लाइक आप क्या डोमेन्स क्या क्या बताना चाहोगे। Basically, 4 main domain है. First, starting off with front office, that is the main face of the hotel. फिर F&B, that is food and beverage service. Then you go on to kitchen, that is the culinary part where they cook food, present to guests. And then the fourth is housekeeping. But they also sub. They are like the bartending section, there's HR, there's sales. So there's quite a lot to explore. And
Anything else is research based. ओके, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं कि अगर मैं बात करूँ कुज़ीन्स की, जो एक्चुअल में लाइक मल्टीपल कुज़ीन्स होती है किसी भी रेस्टोरेंट में, तो कोई एक जो अगर पर्टिकुलर रेस्टोरेंट भी है तो वो भी एक पर्टिकुलर कुज़ीन से ही जाना जाता है कि वो इंडियन कर रहा है या कॉन्टिनेंटल कर रहा है, तो उस बेसिस पे लाइक क्या क्या ये कुज़ीन्स आपको सिखाते हैं? ये ऑलमोस्ट सारे क्यूजीन्स कवर करते हैं, बेसिकली सेमेस्टर वाइज कवर करते हैं। किसी क्यूजीन में इंडियन सिखाएंगे, किसी में चाइनीज़, किसी में कॉन्टिनेंटल, किसी में बेकिंग। सो बेसिकली सारे क्यूजीन्स कवर हो रहे हैं, पूरा एक्सपोजर है हर चीज़ का। एंड उसके अलावा फिर इंटर्नशिप में जाके भी हेल्प होती है, क्योंकि वहाँ पे भी हम लोग सब कुछ कवर करते हैं। ओके, और अगर मैं बात कर लूँ कि जजमेंट क्राइटेरिया की, तो आपका लाइक थ्योरेटिकल एग्ज़ाम होता है या फिर जब लाइक आपको जज किया जाता है तो ये देखा जाता है कि आपने कितना टेस्टी वो पर्टिकुलर डिश बनाया है या फिर आपने क्या सारे पैरामीटर्स फॉलो किया या नहीं? अब बेसिकली जो हमारे प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें हमारे टीचर्स होते हैं हमारे साथ, हम जो भी प्रिपेयर करते हैं हर चीज़ में वो हमें सिर्फ गाइड करते हैं। सारा जो भी वर्क होता है, जो भी प्रैक्टिसेस होती हैं वो सारी स्टूडेंट की तरफ से होती है, वो सिर्फ हमें गाइड करते हैं कि हाँ यू हैव टू डू लाइक दिस, यू हैव टू ऐड ऑन दिस एंड दैट। वो सारे हम लोग स्टूडेंट्स खुद ही प्रिपेयर करते हैं एंड एट द लास्ट प्रेजेंटेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड टेस्ट इज़ ऑल्सो। ठीक है, एक क्वेश्चन आप सभी से कि लाइक आपकी सिग्नेचर डिश अभी तक आपने अगर ढूंढी है या फिर आपका एक्सप्लोर करने का मन है कि किसी एक चीज़ को मैं अगर अपना आइडेंटिटी बनाना चाहूँ तो? पनीर मखनी रैटाटूई। हाँ, वो हम तीनों ने एक साथ बनाई थी, पनीर मक्खनी रैटाटूई। शेफ कॉम हुआ था हमारा। ओके ओके, वी आर ऑन द सेकंड पोजीशन। अच्छा, वेल ग्रेट ग्रेट। एज ऑफ नाउ फर्स्ट ईयर में हूँ तो इतना एक्सपोजर नहीं है, पर इफ़ आई वांट टू, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोगों का इन्फ्लुएंस रहता है हॉस्पिटैलिटी और होटल मैनेजमेंट में फ्रेंच क्विजीन का, तो कुछ फ्रेंच क्विजीन में अगर बना पाऊँ तो इसमें होगा, वरना For me, basically जब मैं internship पे गया था चंडीगढ़, the Oberoi Sukla, so there was a forest, it was surrounded by a forest known as Siswan Forest. तो उधर के chef and me myself, we had created a dish called the Siswan Forest Pizza. So it was basically a pesto based pizza with broccoli and all. Rest is quite a big recipe. मेरा कोई एक स्पेसिफिक डिश नहीं है जो मैं मतलब ऐसे है, क्योंकि मैंने जब ट्रेनिंग के टाइम पे भी मैंने अपने बेकरी में ही काम किया था, तो इफ़ आई वांट तो मैं बेकरी के ही जो फूड आइटम्स हैं मैंने कुकीज़ बनाई थी, अमेरिकन चोको चिप कुकीज़, मतलब वो अच्छी थी। एंड देयर वाज आल्सो वन मोर कुकी, आई डोंट नो इट्स नेम, बट वो बहुत अच्छा था। उसमें लाइक लेमन जेस्ट एंड ऑरेंज जेस्ट यूज़ हुआ था, तो इट वाज टेस्टी। ओके, ग्रेट ग्रेट। और मैं और भी क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ लाइक फॉर यू गाइस, जैसे मास्टर शेफ़ होता है मैं भी देखता हूँ तो फॉर लाइक इफ़ समबडी वांट टू कम्पीट इन, तो उसका क्या सीन रहता है? लाइक वैसे तो बहुत सारे बैकग्राउंड्स के लोग आते हैं, पर आपका भी ड्रीम होगा, लाइक किसी ने सोचा होगा कि We can, but actually for children who are doing hotel management or culinary courses, who have worked in a professional kitchen actually, they are not actually permitted to participate in MasterChef because it is a most basically a home cook competition. तो आपके लाइक रेगुलर कॉम्पिटिशन्स तो होते होंगे जहाँ पे शेफ़ अपना स्किल्स शोकेस करते हैं, तो उसका? हाँ जी, हमारे यहाँ competition होते हैं yearly, 2-3 multiple competitions, and basically the students, they get into groups or singular solos and they prepare dishes, and we have outside guests, chief guests, chefs, experienced chefs coming in and judging our dishes. ओके, ठीक है। तो लाइक आपने कुछ ऐसा सोचा है अपने लाइफ में कि कोई एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट चेन में आप जाएं या फिर उसको रिप्रेजेंट करें, या फिर कोई 5 स्टार शेफ़ या फिर मिशिगन शेफ़, तो ऐसा कुछ? बेसिकली ऐसा कोई पर्टिकुलर रेस्टोरेंट या कोई चेन ऐसा है नहीं जो मैंने सोचा हो कि मुझे इसमें काम करना है। इट्स लाइक कि कुछ टाइम एक्सपोजर लेके फिर मैं खुद का एक रेस्टोरेंट शुरू करना चाहूँगा। बेसिकली मेरा इंटरेस्ट एफएमबी सर्विस में है, तो मैं उसी के लिए बताऊंगी। मेरे को एफएमबी सर्विस में एज अ मैनेजर काम करना है, क्योंकि मुझे वो इसलिए पसंद है क्योंकि वहाँ पे हम गेस्ट से इंटरेक्ट कर सकते हैं पर्सनली, हम उनसे हाँ ऑनेस्ट रिव्यू ले सकते हैं होटल के बारे में, होटल स्टाफ के बारे में, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हम गेस्ट से इंटरेक्ट करके ओके advice ओके, ले सकते हैं। ग्रेट। लाइक एज ऑफ नाउ मुझे बस एक्सपीरियंस गेन करना है किसी अच्छे होटल ब्रांड में, या जैसे ओबरॉयज है, या फिर बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स होते हैं जैसे ताज है। फिर एक्सपीरियंस गेन करके अब्रॉड में जाना है, वहाँ पे मिशलिन स्टार रेस्टोरेंट्स में अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहाँ काम करना है। फिर अल्टीमेटली अपना स्टार्ट करना है, रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है। ओके, As बोले भाई ने, wants to work in a Michelin star. I also would also love to work in a Michelin star, but India में है नहीं, तो it is quite hard to get into a Michelin star abroad.
So basically, for a time being, I would like to join the Oberoi brand. Oberoi brand, if you're looking, please contact me. And मेरे भी दो पर्टिकुलर ब्रांड्स हैं जिनके साथ मुझे पर्सनली काम करना है, दैट इज़ ओबरॉय एंड ताज। एंड बिकॉज इनमें पूरा फोकस मतलब जो स्टाफ होता है उनको भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है, तो बेसिकली इट विल बी बेस्ट फॉर मी एज वेल कि अगर मुझे कोई नई स्किल गेन करनी है या फिर अपने आप को मतलब और ज़्यादा रिफाइन करनी है अपनी स्किल्स, तो उसके लिए वही बेटर होगा, लाइक ओबरॉय एंड ताज मेनली। सो बात कर लेते हैं, हमने बहुत इधर उधर की बातें कर ली, यूनिवर्सिटी के टॉपिक पे आ जाते हैं कि टिल नाउ जो आपने एक्सपीरियंस किया, तो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस मैंने आपकी लाइक इन्वायरमेंट वाले क्वेश्चंस तो पूछ ही लिए, पर मैं अब पूछने जा रहा हूँ कि लाइक यहाँ पे फेस्ट वगैरह का क्या सीन रहता है, लाइक फॉर समबडी हु इज़ पार्टिसिपेटिंग या फिर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल्सो, कि वो अगर पार्टिसिपेट करना चाहता है और अपने क्वालिटीज़ या फिर स्किल्स, अगर मैं H&M की बात करूँ कि उसमें अगर अपने शोकेस कर पाए स्किल्स, तो फेस्ट वगैरह में ये पॉसिबल होता है या फिर? फेस्ट में पॉसिबल होता है क्योंकि होटल मैनेजमेंट वाले काफ़ी लोग हैं जो अपने स्टॉल्स लगाते हैं जहाँ पे वो लोग अपनी कुकिंग स्किल्स शो करते हैं। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट फेस्ट भी होते रहते हैं, एनुअल फेस्ट तो होता ही है, उसके अलावा हर डिपार्टमेंट का अपना फेस्ट भी चलता रहता है। अच्छा, तो ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं प्लेसमेंट का कि लाइक फॉर अगर कोई भी चीज़ है जैसे H&M हो गई या फिर और भी कोई इसी में आगे हॉस्पिटैलिटी हो गए, तो उसका प्लेसमेंट का क्या सीन रहता है? तो हमारी होटल मैनेजमेंट में काफ़ी सारे चेन्स आते हैं, इंडिया के टॉप चेन्स आते हैं। ताज है, ओब्रॉयज़ है, उसके अलावा इंटरनेशनल चेन्स भी काफ़ी सारी आती हैं। हमारे इस साल भी काफ़ी सारे लोग फ्रांस गए हैं, US गए हैं, UK गए हैं। सो अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी सारी हैं। अब उसके अलावा कैंडिडेट्स पे भी डिपेंड करता है, बट अपॉर्चुनिटीज़ पूरी प्रोवाइड करेगा कॉलेज। ठीक है, तो मैं एक जनरल स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ कि फॉर समबडी हु इज़ वाचिंग दिस वीडियो, वो चाहता है कि लाइक कोई शुगर कोटिंग नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं आपको कि प्रमोट ऐसा कुछ नहीं, आपको लाइक जेन्युइनली अपने साइड से बताओ कि कोई बच्चा अगर ये वीडियो देख रहा है उसको लाइक चाहिए कि हाँ मुझे कोई एक ऐसा कॉलेज मिले जो जहाँ मैं अपने आप को एक्सपोज कर सकूँ, थोड़ा एक्सपोजर ले सकूँ, थोड़ा सीख सकूँ और आगे बढ़ सकूँ, तो उसके लिए आप क्या ये पर्टिकुलर कॉलेज लाइक रिकमेंड करना चाहोगे या फिर क्या आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? Obviously, this college is one of the top colleges in Dehradun, and the faculty, they are quite knowledgeable and experienced. We have theoretical based studying, we have practical based studying, and since as we get into college, our first year, first semester, they put us into real world life practicals, and yeah, that's it. I would really like to recommend this college. तो आपको इस कॉलेज के बारे में जानने को कहाँ से मिला था, लाइक क्या सोर्स था जहाँ से आपको लाइक पता चला कि अच्छा ये उत्तरांचल भी एक है, वहाँ से भी परस्यू किया जा सकता है? एक्चुअली हमारा स्कूल हमें कॉलेज विजिट के लिए ले गया था, तब मैंने पूरा कॉलेज देखा, अपना डिपार्टमेंट देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, मुझे लगा कि पूरा कंप्लीट पैकेज है एंड सब कुछ अवेलेबल है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो एडमिशन लिया। मेरा तो ये सीन था कि मेरे को मेरी फ्रेंड ने रिकमेंड किया था कि दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द देहरादून, सो वी शुड गो फॉर। ओके, लाइक फॉर मी आई वॉज जस्ट ब्राउजिंग ऑन द इंटरनेट, तो मैंने देखा कि ये यूनिवर्सिटी देहरादून में मतलब वन ऑफ द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ है, तो आई विजिटेड। कैंपस बहुत अच्छा था। अपना डिपार्टमेंट में हम लोग आए तो एक फैकल्टी ही मुझे मिली थी, उन्होंने ही सब कुछ बताया था कि ऐसा ऐसा यहाँ पे होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करवाते हैं। तो आफ्टर दैट आई डिसाइडेड कि हाँ ये अच्छा Okay. कॉलेज है। मेरा एक्चुअली बड़ा अजीब एक्सपीरियंस था। आई हैड एक्चुअली कम दिस साइड, प्रेमनगर साइड, टू गिव माई CUET एग्जाम. So while passing through this area, I saw Uttaranchal University and all, and I spoke to my mother. I told my mother there's a college right next to Premnagar, and then we came, visited, and we saw the college, and my mother particularly really liked the college. ओके, फॉर मी मतलब मेरा तो लाइक 12th के बाद मुझे ढूंढ ही रही थी मैं कि कौन से कॉलेज ज्वाइन करूँ, एंड मतलब सबसे ऊपर मेरे को रिकमेंडेशन उत्तरांचल का ही आया था। मैंने थोड़ा सा सर्च किया उसके बारे में और तो मुझे बेस्ट यही लगा HM के लिए भी फॉर मी। सो इसी के साथ ये वीडियो हम समराइज़ करते हैं। आई होप आपको एक जेन्युइन पर्सपेक्टिव मिल गया होगा फॉर अ स्टूडेंट हु इज़ सर्चिंग फॉर कॉलेजेस अदर देन इन देहरादून ऑल्सो। हमने बहुत सारे कॉलेजेस प्लस स्टूडेंट इंट्रैक्शन कवर किया है, मुझे समझ आ जाएगा। अगर कोई भी बच्चा अगर लाइक जेन्युइनली कंसिडर करना चाहता है वो आए, कैंपस टूर करे। बाकी कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे DM कर देना या फिर आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर देना। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू टू अवेल स्कॉलरशिप, टू अवेल कैंपस टूर एंड ऑल। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में विद अनदर कोर्स का रिव्यू। तो चलो तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।
बेसिकली उनके अलग से एग्ज़ाम होता है. दे हैव दे यस NCHM हाँ NCH NCHMCT. ओके कोई बात नहीं, ठीक है, तो उसके एग्ज़ाम्स आपने क्यों नहीं दिए?